हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा, यह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तीसरा, यह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे थपाथप, डोलना आदि। चौथा, यह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1। यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो कम प्रेरित करने वाला अनुभव कराता है और ऊब जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तीसरा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। चौथा, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। सही आंसर 3 होगा। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके एक शिक्षिका जो है ना, अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है, अपने क्लास को कैसे वो अट्रैक्टिव कर सकती है, जिससे कि बच्चे को पढ़ने में रुचिकर हो। तो उसमें सबसे अच्छा उपाय वही होता है, उनके जीवन से, किन्हीं के जीवन से जोड़ के एग्जाम्पल देने से लड़के को ज़्यादा समझ में आते हैं और वो अच्छे से समझते भी हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न करते हैं। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। चलिए बताइए आप लोग। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या का समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। इसका आंसर होगा 1, BCD। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। ए। थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, आप लोग को दिखाई देगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप साझा किया जाना। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को 2 नंबर। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ये तो गलत बात है। जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। ये भी गलत है। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं
और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं, ये भी गलत है। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वे अनुभव करने के लिए वे महत्वपूर्ण है। इसका आंसर चौथा होगा। छठा देखिए क्वेश्चन नंबर। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपना अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसका आंसर होगा बी और सी। इसका आंसर होगा आपका ए, बी, सी, 2 नंबर। 7 नंबर। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें? तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इससे एक कदम एकदम ठीक कर दिया है। दूसरा, काम जल्दी किया करो तो मैं तुम्हें ट्रॉफी मिलेगा। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य प्राप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला बाहरी व्यक्तियों के रूप में कार्य कर रहा है। चलो इसे इसके करने से पहले समाप्त कर लो। इसका तो आंसर 3 ही होगा। इसे करने की कोशिश करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये बात आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग की भी कभी हार नहीं होगी। बहुत ईजिली आप लोग का सीट सेंट्रल टीईटी निकल जाएगा, सीटेट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षा से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने एवं उनमें निपुणता पाने में मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी। चौथा, इनमें चिंता और डर पैदा करके। ये तो होगा नहीं चौथा। साफ दिखाई देने वाला वो भी आपका नहीं होगा। तीन, 4 नहीं होगा, पर 1 भी नहीं होगा, तो आंसर होगा कितना? 2। 9 नंबर। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रट कर याद करने के लिए, जिससे वह प्रत्यास्मरण करने में। रटना तो विधि कोई है ही नहीं, रटने से कुछ होता नहीं है। दूसरा, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिसमें भी शिक्षक का सम्मान कर। दंडात्मक भी बंदी हो चुका है। तीसरा, ऐसे कार्य करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, वो भी गलत है। चौथा, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने, सीखने के लिए उन्हें सिखाना पसंद करें। तो आपका आंसर होगा चौथा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद।